कभी कभी हम जिस चीज को गले लगाते हैं वो माला नहीं होती, सांप होता है। और कभी जिससे हम भागते हैं वो डर नहीं, मोक्ष होता है। आप देख रहे हैं डिवाइन डाइव, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि भीतर उतरकर छुपे भय, भ्रम और सत्य को खोल देती है। आज की कथा है सांप और माला, एक ऐसे क्षण की जब मन ने सत्य से आंखें फेर ली और आत्मा ने पहली बार उन्हें खोलकर देखा। रेखा एक शिक्षिका थी, दिल्ली में रहती थी, आधुनिक विचारों वाली, तार्किक, पढ़ी लिखी और आत्मा पर विश्वास न करने वाली। इन सब ध्यान योग की बातों में बस लोगों की कल्पनाएं हैं, वो कहा करती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे वह अपने किसी लॉजिक से नहीं समझ पाई। गर्मी की छुट्टियों में वह ऋषिकेश आई थी। सैर करते हुए वह एक छोटी पहाड़ी पर चढ़ गई। शाम ढल रही थी और सूर्य की आखिरी किरणें नदी पर बिखरी थीं। वह एक पुराने मंदिर के पास पहुंची जहां कोई नहीं था। एक दीवार पर एक शिला के पास उसे कुछ गिरा हुआ दिखा, एक सुंदर भारी रुद्राक्ष की माला। शायद किसी साधु की रही होगी, उसने सोचा। वह झुकी, माला उठाने लगी और तभी अचानक माला हिल गई। रेखा की सांस अटक गई। वह माला नहीं थी, एक सांप था, काले रंग का, मुंह उठा हुआ, आंखें शांत पर पैनी। उसके हाथ वहीं थम गए। दिल धड़कने लगा, पैर कांपने लगे। उसने चिल्लाना चाहा, आवाज नहीं निकली। भागना चाहा, पैर जमीन में गड़ गए। सांप उसे देख रहा था लेकिन हमला नहीं कर रहा था। रेखा सोचती रही, अब मरेगी। एक पल बीता, 2 पल। फिर वो सांप धीरे से हिला और झाड़ियों में चला गया बिना उसे छुए। रेखा वहीं बैठ गई, जमीन पर, पसीने से भीगी। कुछ देर बाद एक बूढ़ा साधु वहां आया। उसने देखा, फिर पूछा, डर गई? रेखा ने सिर हिलाया। वो माला नहीं थी, सांप था। साधु मुस्कुराया, या शायद सांप नहीं था, माला थी। क्या मतलब? रेखा ने चौंक कर पूछा। हम जो मानते हैं वही हमारी आंखें देखती हैं। कभी कभी सांप होता है, हम माला समझ लेते हैं, और कभी माला होती है लेकिन भय उसे सांप बना देता है। रेखा अब भी कांप रही थी। तो क्या वो सांप नहीं था? वो सांप था, साधु बोला। लेकिन उसने तुम्हें कुछ नहीं किया। वो सिर्फ तुम्हारे भीतर छुपे डर को दिखाने आया था। रेखा कुछ नहीं बोली। साधु ने कहा, भय और माया एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जो दिखता है वो सच नहीं होता, और जो सच है वो अक्सर डर की राख में छिपा होता है। उस दिन रेखा रात तक वहीं बैठी रही, न रोई न भागी, बस सांसों की आवाज सुनी और भीतर एक प्रश्न गूंजा, क्या अब तक मैंने हर माला को सांप समझा है? जीवन में हम कितनी ही बार धोखा खाते हैं, कभी रिश्तों में, कभी अवसरों में, कभी स्वयं में। पर धोखा देने वाला अक्सर बाहर नहीं होता, वह हमारी आंखों के भीतर बैठा होता है, जो माया की परत ओढ़े रहता है। सांप और माला वही कथा है, जहां डर और मोक्ष
एक ही वस्तु के दो नाम बन जाते हैं। आप देख रहे थे डिवाइन डाइव। अगर यह कथा आपके भीतर किसी पुराने डर की परत हिला गई हो तो उसे देखें, भागें नहीं। शायद वो माला हो, सांप नहीं। कमेंट पे बताइए, आपने कब किसी माला को सांप समझ लिया था। आपकी आत्म यात्रा शुभ हो।